तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा बहुत ही बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन निकाल के बैठो क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। ओके बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंसेज की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेंस क्या होते हैं, ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस क्या होता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। और बेटा जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर, ये जो चैनल है आपका फन विद फिजिक्स, इस चैनल पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चर्चा को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और कहां तक ले जाते हैं, जेईई एडवांस तक ले जाते हैं। बीच में छोड़ने का अपना कोई मतलब नहीं है। पर बेटा अगर किसी भी चर्चा को अगर हम जेईई एडवांस लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसका बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए। तो बेटा आज की जो वीडियो है ना, उस वीडियो को मैंने बिल्कुल इस हिसाब से बनाया है, आज का जो लेक्चर है उसे इस हिसाब से बनाया है कि बिल्कुल एक बोर्ड लेवल का बच्चा भी उसे फॉलो कर पाए, और हम जो जेईई एडवांस वाले बच्चे हैं, नीट वाले जो बच्चे हैं, हमें तो वो सब पता होना चाहिए, तभी तो हम ऊपर की चर्चा कर पाएंगे। भैया बिल्डिंग तब स्ट्रांग बनती है जब उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी हो। ठीक है, तो जो लेंस का जो टॉपिक है इसमें बहुत एडवांस लेवल तक आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस पढ़ेंगे हम लोग, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी चर्चा हम लोग करेंगे लेंसेज की, पर उसके पहले अपने को बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, इस अगली वाली वीडियो में मैं आपके साथ लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा, उसमें भी बहुत वैरायटी के सवाल मैं आपको कराऊंगा। पर आज की जो चर्चा है वो रहने वाली है एकदम बेसिक, कि लेंस क्या होता है, कैसे होता है, लेंस फार्मूला का जो डेरिवेशन होता है कन्वेक्स लेंस के लिए भी, कनकेव लेंस के लिए भी कैसे आता है ना। देखो जो कन्वेक्स लेंस जो होता है उससे रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है ना। तो दोनों ही केसेस के लिए मिरर फार्मूला जो होता है उसको कैसे डिराइव किया जाता है ना। जो लेंस फार्मूला जो होता है, मिरर फार्मूला सार, ये जो लेंस फार्मूला होता है उसको कैसे डिराइव किया जाता है, ये सारी की सारी बातें हम इस चर्चा में करेंगे। बात समझ आ गई है ना, पक्की बात एकदम। चलो तो कॉपी और पेन निकालो और बहुत बड़े ढंग से तैयार होकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत बढ़िया ढंग से समझाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। देखो सुनो, आ जाओ तो लेंसेज की बात करते हैं। अच्छा भाई, तो लेंसेज की बात करेंगे इस वीडियो में। हाँ भैया, लेंसेज की बात करेंगे कि लेंस क्या होता है, कैसा होता है ना। बेटा मेरी बात सुने जरा ध्यान से। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। देख कर आए हो कि नहीं देख कर आए हो भाई साहब, जेईई एडवांस लेवल तक के सवाल कराए थे मैंने तुम्हें, अगर नहीं देख कर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर जरूर आना। ठीक है, बहुत जबरदस्त चर्चा कराई थी कि नहीं कराई थी, जो बच्चे देख कर आए उन्हें पता है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। बेटा उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक स्फेरिकल सरफेस से। तो बेटा जब लेंस की बात की जाती है ना, तो वहां पर एक स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, कितने होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो सर दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं तो मतलब कि ऐसा कुछ है ना। अब ऐसा या तो ऐसा, सर ये लेंस है क्या? आपने बोला दो सरफेस से लेंस बन जाता है, मैंने कहा हाँ ये लेंस है। तो बच्चा बोला सर ये भी लेंस है क्या? मैंने बोला हाँ बेटा ये भी लेंस है। तो बच्चा बोला क्या सर ये भी लेंस है क्या? मैंने बोला हाँ ये भी लेंस है ना। बेटा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरफेस कैसा है, एक स्फेरिकल है एक कनकेव है। अब स्फेरिकल में भी दो हो सकते हैं, एक कन्वेक्स हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है, एक कनकेव हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है, दोनों कन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कनकेव हो सकते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव हो सकता है, या एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन तो कैसा भी बनाया जा सकता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बेटा जेईई एडवांस के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने हैं सिर्फ थिन लेंसेस। हमें क्या पढ़ने हैं, सिर्फ थिन लेंसेस पढ़ने हैं। थिक लेंसेस का अपने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि अपने को इस तरह की ज्योमेट्री नहीं पढ़नी लेंस की, अपने को तो ऐसी ही पढ़नी है ना। बहुत पतले वाले लेंस पढ़ने हैं, प्रोवाइडेड ये जो मोटाई है ना इसकी, ये मोटाई कैसी हो, बहुत कम हो, ये मोटाई कैसी हो, बहुत कम हो। क्या बात समझ आ गई है, सोच ले। अच्छा तो कैसे कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे बन सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा देख, दोनों कन्वेक्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना, और दोनों कनकेव भी हो सकते हैं। बोला हाँ, जो दोनों सरफेस है ना वो कैसे हो सकते हैं, कनकेव भी हो सकते हैं, है ना। देख एक कन्वेक्स हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है। बच्चा बोला हाँ सर ये तो हो सकता है सर, है ना। अच्छा एक कनकेव हो सकता है और दूसरा प्लेन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ इस तरह के कॉम्बिनेशन तो हमारे पास बन सकते हैं, है ना। बेटा ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है, अगर इसके दोनों तरफ ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर इसकी रेडियस सेम हो जाए तो इसे बोला जाता है बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है, बाई कन्वेक्स लेंस। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, है ना। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बाई कनकेव लेंस। क्या बोला जाता है बेटा, बाई कनकेव लेंस। बोला भाई ठीक है। अच्छा ये देख ध्यान से देख, एक तरफ से तो
कन्वेक्स है और एक तरफ से प्लेन है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाएगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी प्रकार से इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा प्लेनो कनकेव लेंस। अच्छा, प्लेनो कनकेव लेंस। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा। क्या पूछा? बोला सर सुनो सर, सर एक सरफेस तो सर ऐसा है। मैंने बोला हाँ ठीक है। बोला सर एक सरफेस सर ऐसा है दूसरा, सर इसको क्या बोलोगे सर? मैंने बोला अच्छा शाणपति बेटा ध्यान से देख, तू ध्यान से देख। तो अगर एक तरफ का सरफेस आपको कन्वेक्स दिखाई दे रहा है तो दूसरे तरफ का सरफेस आपको कनकेव दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? कनकेव दिखाई दे रहा है ना? तो आप क्या बोल सकते हो इसे? आप इसे बोल सकते हो कनकेवो कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अरे बात तो एक ही है ना? किस तरफ से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर मैं इधर से देखूं तो ये मेरे लिए कन्वेक्सो कनकेव लेंस है। बात समझ आ गई ना? कैसा लेंस है ये मेरे लिए? ये मेरे लिए कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है? और सुनो भाई, बढ़िया बढ़िया बातें सुनो। देखो बेटा, जब मैं आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना, तो इन सारे ही लेंसेस की फोकल लेंथ पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या V आएगा, क्या U आएगा, बिल्कुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। पर जब बात होती है लेंस फॉर्मूला की, किसकी बात होती है? लेंस फॉर्मूला की, तो हमें तो मेजरली बस ये लेंसेस पढ़ने हैं दो, है ना? एक तो बाई कन्वेक्स लेंस और एक बाई कनकेव लेंस। इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, पर भाई साहब इनके ऊपर, सबके ऊपर जबरदस्त सवाल आते हैं जेईई एडवांस पर, और वो सारे के सारे सवाल अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। बात समझ आ गई ना? इस वाले वीडियो में हम लोग मेजरली सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे? बाई कन्वेक्स की और बाई कनकेव लेंस की चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? इन्हीं के साथ कैसे लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है, 1/v - 1/u 1/f कैसे बराबर होता है ना? 1/v - 1/u = 1/f कैसे आता है, ये हम प्रूव करेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्मूले कैसे होते हैं, मैग्निफिकेशन कैसी आती है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम, सोच ले। चल इसको बड़े ढंग से एक बार नोट कर लो कि सर ये हमको सिर्फ थिक लेंस नहीं पढ़ना है। हमको क्या नहीं पढ़ना है? थिक लेंस हमको नहीं पढ़ना। हमको क्या पढ़ना है? हमको तो सिर्फ थिन लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थिन लेंस पढ़ना है। ऐसे लिख लेना कि भाई हमें तो सिर्फ थिन लेंस पढ़ना है, थिक लेंस से अपना कोई लेना देना नहीं है, और मेजरली हमें सिर्फ ये दो लेंस पढ़ने हैं, बाकी से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चलो इसको मस्त सा एक बार नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, सुनो अब कुछ बेसिक सी बातें मैं तुम्हें और बताता हूं, और फिर अपन लेंस फॉर्मूला के डेरिवेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, बेसिक बातें क्या हैं वो सुनो बेटा, ध्यान से देखो। तो जैसे अगर मैं आपके साथ कन्वेक्स लेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? कन्वेक्स लेंस की बात करूं, तो जब भी मैं कन्वेक्स लेंस लिखूं ना, तुम समझ जाना मैं बाई कन्वेक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बाई कन्वेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा भाई, तो मैं अगर आपके साथ कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो वो कुछ तो इस प्रकार का होता है कि नहीं यार? कुछ तो इस प्रकार का होता है, और बेटा इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस, है ना? ध्यान से देख बेटा, ये जो पॉइंट है ना, इसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। बच्चा बोला ठीक है सर, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अगर ये बाई कन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों की तरफ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल उसका जो कर्वेचर है वो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो दोनों तरफ जो फोकस होंगे वो इस प्रकार के होंगे। फोकस एक तरफ नहीं होगा, फोकस इसके दोनों तरफ होंगे, क्योंकि सरफेस एक नहीं है, सरफेस है दो, है ना? तो ये F होगा तो कहीं पर तो 2F भी होगा, है ना? यहां पर F होगा तो कहीं तो यहां पर भी 2F भी होगा, है ना? और बेटा कन्वेक्स लेंस का एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, पर यह अधूरी बात है। पर ये कैसी बात है? अधूरी बात, है ना? क्या लिखोगे? कन्वेक्स लेंस को आप लोग लिख सकते हैं कि इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, पर लिख देना कि सर ने अधूरी बात कही थी, इसे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? यहां पर ऐसे लिख लेना कि ये अधूरी बात है। ये कैसी है? ये अधूरी बात है। तो सर पूरी कब करोगे? बेटा पूरी करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? पूरी कब करेंगे? अगली वीडियो में। ये अधूरी बात है ना? 10वीं क्लास के बच्चों को जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं उन्हें। क्या बताते हैं कि भैया कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अरे ये हमेशा सच नहीं होता, ये अधूरी बात है, अधूरा ज्ञान है ये, है ना? पर कन्वर्जिंग लेंस यहां तो मैं मान रहा हूं कि कन्वर्जिंग मान के उसको काम चलेंगे, है ना? आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जिंग मान के, पर ये बात कैसी है? अधूरी, ये पूरी बात नहीं। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं ना,
ये रे को कन्वर्ज करता है ना, ये रेज को कैसे करता है, कन्वर्ज, सिकोड़ देता है, एक जगह पर ला देता है उसको, है ना, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोला गया कि मान लीजिए कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उसको कन्वर्ज करके कहां पर ला देता है, फोकस पर ला देता है। कहां ला देता है, फोकस पर ला देता है, फोकस पर उसको कन्वर्ज कर देता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, एक और क्या बोला गया, बोला गया कि बेटा जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। कैसी पास हो जाती है, अनडेविएटेड, बिना कहीं भी ऐसे मुड़े हुए, इधर उधर झोला वोला मारे हुए, एकदम सीधी पास हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई? पक्की बात एकदम। और क्या बोला गया, और बोला गया कि बेटा जो रे फोकस से होकर लेंस पर गिरती है ना, जो रे फोकस से होकर लेंस पर गिरती है वो लेंस पर गिरने के बाद पैरेलल निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। बिल्कुल बेसिक बात। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कनकेव लेंस की बात करूं तो, है ना, किसकी बात करूं, कनकेव लेंस की बात करूं तो, अच्छा, कनकेव लेंस को 10वीं में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को, कि बेटा इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। पर ये अधूरी बात है। कैसी बात है, अधूरी बात है, ठीक है। अच्छा, कनकेव लेंस से बात जब भी मैं बोलूं तो समझ जाना कि मैं बाई कनकेव की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बाई कनकेव कैसा हो जाएगा दिखने में, भैया कुछ तो ऐसा ऐसा होगा, है ना, कुछ तो ऐसा ऐसा होगा। अच्छा भाई, ऐसा ऐसा होगा, है ना, और दो सरफेस हैं तो भैया दोनों तरफ फोकस भी होंगे, है ना। तो लो भाई, दोनों तरफ फोकस है, ये एफ है तो ये 2f है, तो ये भी 2f है, तो ऐसा है ना। और ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना, और ये ऑप्टिकल एक्सिस है। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई, है ना। अच्छा बेटा, इसे जो कनकेव लेंस है ना, इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस। पर ये अधूरी बात है। पर ये कैसी बात है, ये अधूरी बात है, ठीक है, ये पूरी बात नहीं है। कॉपी में लिख लेना कि सर ने बोला था पहले ही ये अधूरी बात है। तो सर इसे पूरी कब करोगे, पूरी तो हम अगली वीडियो में करेंगे। पर यहां पर मैं कैसा मानूंगा, यहां पर मैं ऐसा ही मानूंगा कि बेटा जो कनकेव लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस। और वो मान के ही मैं आपको कुछ रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। कैसे, ऐसा बोला गया कि बेटा जो रे इसके ऊपर आकर ऐसे पैरेलली ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना, डाइवर्ज करने का मतलब होता है इसे बिखेर देना, ठीक है, फैला देना, उसे डाइवर्ज करना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे डाइवर्ज करना कहते हैं। बात समझ आ गई ना। अच्छा, डाइवर्ज कैसे करता है बेटा, जो भी रे पैरेलली आकर ऐसे स्ट्राइक करती है ना, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर स्ट्राइक करती है, उसे देखो, ध्यान से देखो कैसे डाइवर्ज करता है बेटा। कैसे करना, पहले फोकस से उस पॉइंट को मिलाना, पहले क्या करना, फोकस से उस पॉइंट को मिलाना, और फिर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देना, फिर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देना, ताकि हम क्या कह सकें, ताकि हम कह सकें कि बेटा जो डाइवर्ज रे हुई है ना, वो फोकस से आती हुई लगेगी। कैसे आती हुई लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी, है ना। मतलब कि अगर कोई बंदा यहां पर खड़ा होकर देख रहा हो, कोई आदमी अगर यहां पर खड़ा होकर देख रहा हो, तो उसे लगेगा कि यार ये रे तो फोकस से आ रही है साला। उसे नहीं पता चलेगा कि पैरेलल आई थी यार, उसे क्या लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है। इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि बेटा जब भी उसे डाइवर्ज करें ना, तो डाइवर्ज करते हुए पहले उसे फोकस से मिलाएं और फिर आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी आदमी यहां पर खड़ा होकर देख रहा हो, उस सन्नाटे को, उस अंकल को, उस प्राणी को क्या लगे कि भाई साहब ये रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही। कैसे आ रही है, फोकस से आ रही। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आई सर। अच्छा, दूसरी बात क्या कि बेटा जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड गुजर जाती है, बिना कहीं भी मुड़े, बिना कहीं भी तुड़े, भाई साहब बिल्कुल सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है ना। और जो रे फोकस से आती हुई प्रतीत हो, है ना, ऐसे देखो, अगर ये सीधी जाकर गिरे तो कहां गिरना चाहिए था, इसको फोकस पर जाकर गिरना चाहिए था। देखो मैं फोकस से लाए थे ना इसको करते हुए, ये खुपाच 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 खुपाच, है ना। तो लेंस पर पड़ने के बाद बेटा ये ऐसे पैरेलल निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी अपने को कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई साहब, नॉर्मल बातें हैं। वो बात समझ आई कि नहीं आई। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आगे तुमको काम करवाऊंगा, है ना। पर अपने को बेसिक बातें समझ आनी चाहिए। क्या समझ आना चाहिए कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये अधूरी बात है कि मैं उसे कन्वर्जिंग लेंस बोल रहा हूं, पर यहां पर कन्वर्जिंग मान के ही काम करेंगे, है ना। इसे कनकेव लेंस कहते हैं और कनकेव लेंस को यहां पर डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। पर अगेन ये अधूरी बात है, इसे अगली वीडियो में पूरा किया जाएगा। लिख लेना यहां पर कि सर इसे अगली वीडियो में पूरा करेंगे। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। चलो ये मस्त सा डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो।
अब अपन चर्चा करते हैं लेंस फॉर्मूला के ऊपर, किसको लेके, कन्वेक्स लेंस को लेके चर्चा करते हैं, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो तो क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। और इस्तेमाल किसका करेंगे, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके, फॉर कन्वेक्स लेंस, ठीक है, या यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि दोनों तरह की इमेजेस ये बनाता है, ठीक है, रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो मैं तो तुमको दोनों ही केस लेके दिखा दूंगा कि देख दोनों केस में देख इस तरह से लेंस फॉर्मूला आता है और सेम रिजल्ट ही आता है ना। तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। सुन देख, ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले कि ये अपने पास इस तरह से कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और ये हो गई इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, बात समझ आ गई ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, है ना। और यहां तो कहीं इसका रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ये अगर F है तो यहां कहीं तो 2F रहा होगा, है ना। ये F है तो यहां कहीं तो 2F रहा होगा, है ना। और मैं क्या बोला, मैं बोला कि बेटा मान ले यहां पर अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, U कहा जाता है ना। ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, U कहा जाता है। बात समझ आ गई ना मेरी, सोच ले। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, है ना। AB लेंथ का कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे मान लिया, है ना। सुन, मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान ले कोई रे ऐसे पैरेलल जा रही होगी, है ना। ध्यान से सुनो, ये रे आपकी पसंद की होती है भाई साहब, जैसे रे आप चाहो वैसे रे बना लो। अगर आपने बिल्कुल बेसिक रूल को वायलेट नहीं किया है तो इमेज बिल्कुल वैसी ही बनेगी, हमेशा जैसी उसे बनना चाहिए। बोल, बात समझ आइए कि नहीं आइए। जब तुम्हें मिरर पढ़ा रहा था ना, तब ये सारी की सारी बातें तुम्हें बताई थी भाई साहब। जब स्फेरिकल मिरर तुम्हें पढ़ाया था तब बिल्कुल बेसिक में जाके उतारा था तुम्हें कि देख बेटा इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है ना। तो अगर तुम वो स्फेरिकल मिरर वाली वीडियो नहीं देख कर आए हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, उसे देख कर आना। तुम्हारे भाई साहब तोते उड़ जाएंगे एकदम से, दिमाग ऐसे खुल जाएगा कि हाँ यार देख कैसे होता है यार, ये कोई रटने की बात नहीं होती, तो प्योर समझने का खेल होता है यार, है ना। इसमें कुछ भी रटने की बात नहीं है। अगर नहीं देख कर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है वो लिंक, देख कर आना, जबरदस्त ढंग से, बहुत मजा आएगा तुम्हें, है ना। देख सुन, ध्यान से देख, तो जो रे पैरेलल जाती है मुझे पता है कि वो फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो निकल जाती है सीधी। ओए, ये बन गई इमेज, है ना, ये बन गई इमेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रे असली की, ये जो इमेज है ये असली की रे के काटने से बनी है नकली नकली? ये तो असली की रे से काटने से बनी है, तो इमेज कैसी कहलाएगी, रियल कहलाएगी बेटा। कैसी कहलाएगी, रियल। क्योंकि दो असली की रे आई थी ना, दो रियल रे आई थी ना, ऑब्जेक्ट से निकलकर दो असली की रे आई जिनके काटने से ये इमेज बनी, जिनके काटने से ये इमेज बनी। इसीलिए इस इमेज को बोला गया कि ये कैसी है बेटा, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ऐसा और इमेज है ऐसी, इसीलिए बोला जाएगा कि कैसी इमेज है, बोलो बोलो बोलो, इन्वर्टेड इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो इमेज ऐसी हो तो इन्वर्टेड, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो इमेज ऐसी हो तो भी इन्वर्टेड, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो इमेज ऐसी हो तो रियल। रियल तो है ही है, ये तो रियल तो है ही, पर ये कैसी, इरेक्ट इमेज, और ये भी कैसी, इरेक्ट इमेज, है ना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो इमेज ऐसी तो कैसी, इरेक्ट, और ये भी इरेक्ट, और ये इन्वर्टेड, और ये इन्वर्टेड। याद है, डांस भी करके दिखाया था तुमको, अरे याद है कि नहीं याद है भाई साहब, पक्की बात एकदम। सुन ले जरा, ध्यान से देख, आ जा। तो बेटा जो इमेज की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं v। क्या कहते हैं उसे, v कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा भाई, है ना। ये इमेज हो गई a डैश और ये b डैश। बच्चा बोला ठीक है सर, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो फोकस की दूरी होती है उसे तो f ही कहते हैं, है ना। नॉर्मल बात है भाई, फोकस की दूरी को तो क्या कहा जाता है, F कहा जाता है ना। इसके अलावा जो भी और भी पॉइंट तुमको दिख रहे हैं उनके नामकरण संस्कार कर दो। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये O, ये A डैश, ये B डैश, इसको कुछ भी M बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, M बोल देते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अब, है ना। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोलना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें दो ट्राइंगल दिखाता हूं। कौन कौन सी ट्राइंगल, A B और O, और A डैश B डैश O। देखिए तुम्हें दो ट्राइंगल, कौन कौन सी, ट्राइंगल A B O एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O। तो ध्यान से देख, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। कौन सी, ये और ये कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। और अगर सिमिलर ट्राइंगल होती है तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो शुड बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो मतलब AB बाय A डैश B डैश, है ना। AB बाय A डैश B डैश शुड बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, मतलब कि कितना,
ओबी बाय ओबी डैश, सीधा लिख देता हूं मैं तो u बाय v। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई? इसका बेस कितना है u, इसका बेस कितना है v, तो u और बाय v है ना। मैंने कहा भाई चलो ये हो गई एक बात, ये हो गई एक बात। तो सर दूसरी बात क्या है? सुनो जरा दूसरी बात सुनो, तुम्हें दूसरी बात सुनाता हूं मेरे प्यारे सन्नाटो। देखो अब तू बेटा ध्यान से देख, तो ट्राइंगल MOF है ना, देख ये भी तो एक ट्राइंगल हो गई ना, कौन कौन सी? MOF और A डैश B डैश F फिर से सिमिलर है ना। MOF और A डैश B डैश F फिर से क्या है? सिमिलर है। कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल MOF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F। तो फिर से क्या हो जाएगा? दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो विल बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशो। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो मतलब कि MO बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू इसका बेस, ये तो फोकस ही है, फोकल लेंथ है ये तो, है ना, तो F। ओके, और इसका बेस तू ध्यान से देख बेटा, इसका बेस मुझे डायरेक्टली नहीं पता, पर मुझे पता है कि यहां से और यहां तक की दूरी v है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रिकी बात है। यहां से तक की दूरी v है और ये दूरी f है, तो ये कितनी हो गई? अरे v माइनस f। पूरी दूरी v है, यहां से यहां तक f है, तो ये क्या हो गया? ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई v माइनस f। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। क्या हो गई? v माइनस f, है ना, तो ये हो गया v माइनस f। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा ये जो ए बी लेंथ है ना और ये जो MO लेंथ है ये तो बराबर है। अरे ये तो बराबर है यार, जो दो पैरेलल रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो भी लाइन खींची जाएंगी उन सारी लाइन की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? बराबर। तो इसका मतलब कि MO और AB, अरे बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो मतलब कि MO के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं AB भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ जाओ चलो, MO की जगह पे AB लिख दो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया AB और डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, और सामने क्या आ गया? सामने आ गया F और डिवाइडेड बाय V माइनस F, है ना। ये हो गई दूसरी बात, है ना, ये हो गई दूसरी बात। पहले एक बात तो तुम्हें बता ही रही थी, है ना, ये रही एक बात और ये रही दूसरी बात। तो सोच, दोनों ही बातों में जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो बराबर है, AB बाय A डैश B डैश, AB बाय डैश B डैश। तो जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस बराबर हैं, अरे तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी तो बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होगा? है ना, तो बोल, दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आपकी बात तो समझ आ गई सर। क्या बोला मैं बोला कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सन्नाटो, देखो मेरी बात सुनो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोला गया? बोला गया कि बेटा अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब कि u बाय v जो है ना बेटा, वो f बाय v माइनस f के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आई है ना? चलो इनको एक बार जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया uv और माइनस uf इज इक्वल टू vf। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई ना मन के अंदर? अब सुन, मैं क्या बोला, मैं बोला कि बेटा ये जो पूरी इक्वेशन है ना, देखिए पूरी जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं किससे? uvf से। एक प्रोडक्ट है ये तीन क्वांटिटी का uvf, इस प्रोडक्ट से अपन इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय UVF। ठीक है, एक प्रोडक्ट है UVF, उससे अपन ने डिवाइड कर दिया। तो आ जाओ, डिवाइड कर दिया तो देखो अपने को क्या मिलेगा, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो इसको UVF से डिवाइड करोगे तो यहां तो 1/f बच जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा? 1/f बच जाएगा। अच्छा, तो यहां तो बच गया 1/f और माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? u और f तो कट जाएंगे, 1/v बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1/v बच जाएगा इज इक्वल टू, देख v और f तो कट जाएंगे, यहां क्या बच जाएगा? 1/u बच जाएगा, है ना। तो ध्यान से देख बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। हो सर, आपका तो गलत आ गया सर, ये तो गलत रिजल्ट है सर। असली रिजल्ट में तो लेंस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। आपका गलत है सर, दोबारा देखो, क्या पढ़ाने आ गए? मैं आता ही नहीं पढ़ाना। बेटा ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां पर बेटा अभी भी मैंने किसी प्रकार के साइन कन्वेंशन की बात नहीं करी तेरे साथ,
है ना। याद कर, जब तुझे मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था, जब तुझे मिरर के बारे में बता रहा था, तभी मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया था, और क्या जबरदस्त साइन कन्वेंशन बताया था। अगर तू नहीं देख कर आया वीडियो तो ऊपर देख कर आ जा, क्योंकि वही साइन कन्वेंशन में यहां पर भी इस्तेमाल करने वाला हूं। कुछ नया साइन कन्वेंशन नहीं होगा। साइन कन्वेंशन क्या था बेटा, कि मिरर के पोल पर खड़े हो जाओ, मिरर के पोल को ओरिजिन मान लो, और भाई साहब जिस तरफ जाए काम की रेज, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। सर काम की रेज से क्या मतलब है? सर काम की रेज से आप क्या कहना चाहते हो सर? अरे तू कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के सामने क्यों रखता है? तू कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने क्यों रखता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्लैब के सामने, माइक्रोस्कोप के सामने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सामने, टेलीस्कोप के सामने, स्लैब के सामने क्यों रखता है? क्योंकि तू उसकी इमेज बनाना चाहता है। यही तो रीजन होता है ना भाई। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने रखने का, ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने रखने का क्या मतलब होता है? क्यों रखते हो उसे? अरे क्योंकि आप उसकी इमेज बनाना चाहते हो। तो आपका काम क्या है? आपका काम है इमेज बनाना। आपका काम क्या है? इमेज बनाना। तो जो रे इमेज बना रही है वही काम की रे है, है ना। तो बोल, जो रे इमेज बना रही है वही तो काम की रे है। तो इमेज बनाने के लिए उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो गिरना पड़ेगा ना। तो भाई साहब जब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो रे को लेंस पर गिरना होगा कि नहीं होगा? तो भाई साहब जो रे ऑब्जेक्ट से निकलकर लेंस पर, मिरर पर, स्लैब पर, प्रिज्म पर, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, सिंपल माइक्रोस्कोप पर, टेलीस्कोप पर जो गिर रही है वही तो काम की रे है। तो भाई साहब जो रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर गिरती है ना ऑब्जेक्ट से निकलकर, उसे कहते हैं काम की रे। क्या कहते हैं उसे बेटा? उसे कहते हैं काम की रे। अच्छा भाई, उसे काम की रे कहते हैं। क्या बोला कि भाई साहब इसके सेंटर पर खड़े हो जाओ। मैं बोला ये ले, मैं खड़ा हो गया, है ना, ये मैं खड़ा हो गया भाई साहब। अब खड़ा हो गया तो ये अपने लिए हो गया ओरिजिन, ये हो गया अपने लिए ओरिजिन। और जिस तरफ जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तू सोच, तू यहां पर खड़ा है, तुझे फोकस पर जाना होता तो तू आगे चलता, तुझे वी पर जाना होता तो तू आगे चलता, मतलब इस तरफ चलता। पर अगर तुझे ऑब्जेक्ट पर जाना होता तो तू इस तरफ चलता। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट नेगेटिव, मतलब यू कैसा? नेगेटिव। अरे अगर ये ओरिजिन है तो इधर सारे पॉजिटिव। काम की रे कौन सी है? ये है ना, पॉजिटिव है ना डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब फोकस पॉजिटिव, वी पॉजिटिव पर यू नेगेटिव। देख साइन कन्वेंशन तुझे दोबारा बता दिया मैंने। क्या बोला मैं ये बोला कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? मिरर के पोल पर या लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर खड़े हो जाओ भाई साहब, उसे ओरिजिन मान लो, और जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। बस यही होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का कहते हैं सन्नाटो। देखो हमारा बात सुनो भाई साहब, फोकस विल बी पॉजिटिव, वी विल बी पॉजिटिव, यू विल बी नेगेटिव। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई? हाँ ना, बोलो बोलो, पक्की बात एकदम, सोच ले। यही तो फॉर्मूला आता था यार। अब इस फॉर्मूला में आप सारे के सारे वैल्यूज साइन के साथ पुट करें तो आपको आंसर भी कैसा मिलेगा? साइन के साथ, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पुट द वैल्यूज विद साइन, put the values with sign, put the values with sign and get the answer with sign, okay, and get the answer with sign, okay, and get the answer with sign। समझ जाना, ठीक है। हैंडराइटिंग नहीं समझ आया तो मैंने बोल दिया है। क्या बोला मैं? put the values with sign and get the answer with sign। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है ना? सोच ले एकदम। चल इसका मस्त एक बस स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहता हूं खुद हाथ से नोट करो। मैं तो कहता हूं वीडियो को नहीं पे पॉज कर और खुद से अटेम्प्ट करके देख मैंने क्या करा है। दो सिमिलर ट्रायंगल बनाई थी, उनसे दो इक्वेशन बनाई थी, यूवीएफ से डिवाइड कर दिया था, खुबच कर दिया था, आंसर आ गया था। यही तो करा यार। खुद से एक बार करने का ट्राई कर देख, तुझे मजा आएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह ले। मैं तो कहता हूं डेरिवेशन समझने की कोई जरूरत नहीं, फिर देख क्या मजा आता है ना। चलो कर लो एक बार। आ जाओ बेटा, सुनो फिर से अपन लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और इस बार डिराइव करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए ही, पर वर्चुअल इमेज के लिए, है ना। अभी जो इमेज कैसी बन रही थी वो रियल थी, और अभी जो इमेज बन रही होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर से अपन लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, क्या डिराइव करते हैं? लेंस फॉर्मूला किसके लिए? फॉर कन्वेक्स लेंस, है ना। किसके लिए डिराइव करेंगे? फॉर कन्वेक्स लेंस, पर किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। ओके, फॉर कन्वेक्स लेंस मेकिंग virtual image, okay, making virtual image। सन्नाटा, क्या तुमको मेरा बात समझ आया? मैं क्या बोला?
अभी अपन लोग पढ़ने वाला है, हम लोग पढ़ेगा अभी कन्वेक्स लेंस से कैसे मिरर फॉर्मूला आता है जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा हो। ठीक है, आ जाओ, मेरा बात सुनो सन्नाटा। देखो, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से ये अपना एक कन्वेक्स लेंस है, ओके, और ये है उसकी ऑप्टिकल एक्सिस, ओके। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो इतनी बात समझ आई है ना। मैंने बोला मान लो ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, और कहीं यहां पर फोकस होगा तो ये 2f हो गया होगा, और यहां पर अगर फोकस होगा तो ये 2f हो गया होगा, है ना। हालांकि इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो बेटा यहां पर खड़ा हुआ है अपना एक ऑब्जेक्ट, ओके। मैंने बोला कुछ भी मान लो, ए बी इसकी लंबाई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। क्या कहलाती है, यू। बात समझ आ रही है ना, सोच लो। अच्छा, तो जो रे बेटा पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है, वो पास होती है फोकस से। तो हो गई भैया, फोकस से पास हो गई। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो तो सीधी निकल जाती है। अरे वो तो सीधी निकल जाती है, हालांकि मेरी रे थोड़ा सा झोला मार रही है, पर तुम समझ जाना कि सीधी निकली है, ठीक है। तो बेटा तुम ध्यान से देखो, तो इन दोनों असली रेज का इस तरफ तो मिलना ही पॉसिबल नहीं, ऐसे जा रही है तो। अरे यार, ऐसे जाने वाली कभी रे एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। तो क्या बोला, एक आदमी बोला कि सर इस तरफ तो नहीं मिल रही, इसको पीछे बढ़ा के देखो, क्या पता मिल जाए। मैंने कहा हाँ, क्या पता मिल जाए। तो हमने इसको चुपचाप से ऐसे पीछे बढ़ाना शुरू करा, ठीक है। क्या करा, चुपचाप से ऐसे, हालांकि टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा है, पर तुम समझ जाना, तुम्हारे समझने के लिए तो काफी है ना। क्या करा हमने, इसको ऐसे पीछे बढ़ाना शुरू करा। तो पीछे बढ़ाना जब हमने इसे शुरू करा तो हमने देखा कि यार ये तो वाकई में कहीं तो मिल रही। रे डायग्राम थोड़ा सा वाहियात बना है, पर तुम समझ जाना कि हाँ यार मिल तो रही है यार, है ना। तो जहां पर भी मिलेंगी वहां पर क्या मिल जाएगी अपने को, वहां पर मिल जाएगी अपने को इमेज। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि ये असली की रे से नहीं बनी, है ना, ये असली की रे से नहीं बनी। तो सोचिए, दोनों रे तो असली में यहां चली गई, पर अगर कोई आदमी यहां से देख रहा हो, अगर कोई अंकल, अगर कोई सन्नाटा यहां से देख रहा हो, तो उसे लगा सारा यहां से आ रही है ये तो भाई साहब उसे क्या लगेगा कि यहां पर क्या है अपने पास, यहां पर अपने पास एक इमेज। क्या है अपने पास, एक इमेज। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। पर मुझे पता है कि ये जो इमेज है ये असली की रे से नहीं बन रही है, ये तो वर्चुअल इमेज है, ये तो नकली की रे से बन रही है ना। ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी है। तो ये कैसी है, इरेक्ट है भाई साहब, मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी है ना, और नकली की रे से बनी है, इसलिए वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। बात समझ आई है ना। अच्छा सुन, देख ध्यान से देख, तो इमेज की जो दूरी है ना, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, उसको v बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, v, है ना। और ये दूरी है, ये तो फोकल लेंथ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई यार, सोच ले। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुन, और नामकरण संस्कार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको m बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, m बोल देता हूं। अब मुझे कुछ तो देख, ध्यान से देख, मुझे क्या सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रही है, देखना ध्यान से देखना, पूरा फोकस यहीं पे देख। सुन, ट्रायंगल कौन कौन सी, a डैश b डैश o और a b o। कौन कौन सी, a डैश b डैश o और a b o। ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। अरे कैसी ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। कौन कौन सी, देखो सुनो, ट्रायंगल a डैश b डैश o एंड ट्रायंगल a b o। कैसी ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो शुड बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, है ना। तो दोनों का परपेंडिकुलर, तो a डैश b डैश बाय ए बी, ऐसे लिख लेता हूं। कैसे, a डैश b डैश बाय ए बी इज इक्वल टू इसका बेस v और इसका बेस u, तो v बाय u। तो ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात। मैंने कहा ठीक भाई, बच्चा बोला ठीक है सर, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात करता हूं, सुनो ध्यान से देखो, और सिमिलर ट्रायंगल दिखाता हूं मैं तुम्हें। सुनो, a डैश b डैश f, ध्यान सुनना, a डैश b डैश f, एकदम सीक्रेट बात, एकदम सुनो ध्यान से, a डैश b डैश f और MOF। नजर आ रही तुम्हें, देख बेटा, a डैश b डैश f और MOF, ये भी तो सिमिलर है। अरे भी तो कैसी है, सिमिलर है। कौन कौन सी, ध्यान से देख, कौन कौन सी बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल a डैश b डैश f एंड ट्रायंगल MOF, ठीक है, एंड ट्रायंगल
MOF, ये भी कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर का रेशियो शुड बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, है कि नहीं यार, है ना। तो दोनों के परपेंडिकुलर के A डैश B डैश बाय MO, है ना, A डैश B डैश बाय MO इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्राइंगल का बेस, सुन यहां से यहां तक तो V और यहां से यहां तक F, तो टोटल कुल मिला के कितना, V प्लस F, हाँ ना, बोल दे यार, देखना मैं कैलकुलेशन में कोई गलती ना करूं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा भाई साहब, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम देख लेना। सुनो यहां से यहां तक बेस कितना है, देख यहां से यहां तक तो V, यहां से यहां तक F, तो टोटल में V प्लस F, और डिवाइड बाय MOF का बेस, वो तो F ही है, अरे वो तो F ही है। पर एक और बात जो सोचने वाली है वो क्या है, सुनो बेटा, AB और MO तो सेम हाइट के हैं, अभी बताया था, दो पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी रेखाएं खींची जाएं सबकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो भाई साहब AB और MO दोनों की लेंथ कैसी है, बराबर है भाई साहब, है ना। तो AB को या MO को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब कि आप MO की जगह पे AB लिख सकते हो और AB की जगह पे MO लिख सकते हो, इसमें कौन दिक्कत वाला बात नहीं है भाई साहब, है ना। सुनो आ जाओ ध्यान से देखो, तो जो दूसरी बात है वो दूसरी बात क्या है, सुनो दूसरी बात ये है क्या, A डैश B डैश बाय MO की जगह पे मैंने AB लिख दिया, क्या लिख दिया, AB लिख दिया, और सामने है V प्लस F और डिवाइड बाय F, डिवाइड बाय F, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, सोच ले एकदम पक्की बात है। अब ध्यान से देख बेटा, तो ये हो गई अपनी दूसरी बात, है ना। चलो आ जाओ, तो बेटा एक बात और दो बात, दोनों बात से अपन एक बात तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जब दोनों बातों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोला मैं, सुन, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोला मैं ई बोला कि भैया V बाय U शुड बी इक्वल टू V प्लस F और डिवाइड बाय F, है ना, बोल दे, है ना। चलो जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ VF इज इक्वल टू UV प्लस UF, और फिर से वही सेम स्टेप, डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय UVF, है ना, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, है ना, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय व्हाट, बाय U V और F। चलो तो UVF से डिवाइड करोगे तो यहां तो 1 बाय U बचेगा, अच्छा जी, इज इक्वल टू यहां तो 1 बाय F बचेगा, अच्छा जी, प्लस यहां का बचे, अब यहां का बचे, अब भैया हम इसको U और F से डिवाइड कर देंगे तो यहां तो 1 बाय V बचेगा, क्या बचेगा यहां पर, यहां तो 1 बाय V बचेगा, तो भैया 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय U और माइनस 1 बाय V। सर आपका तो सर गलत आ गया, सर गलत आया सर, बिल्कुल अबे गलत नहीं है ये, साइन कन्वेंशन तो लगाने दो, गांव बसानी लुटेरे पहले आ जाते, सर गलत आ गया सर, अबे गलत नहीं है ये, साइन कन्वेंशन तो लगाओ, और साइन कन्वेंशन तो तुम जानते ही हो, अभी अभी बताया था, बोल क्या बताया था साइन कन्वेंशन के नाम पर, कि जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो काम की रे तो इस तरफ जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब कि फोकस पॉजिटिव है, मतलब कि फोकस कैसा है, पॉजिटिव, और U और V तो दोनों इस तरफ है ना, अगर आप यहां पर खड़े हुए होते तो आपके लिए फोकस तो पॉजिटिव होता, परंतु U और V तो नेगेटिव होते ना, तो लगो वहां पे, आ जाओ सुनो देखो, तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, हम मेरा पिया घर आया, बोलो सन्नाटो, ये नहीं बोलना पिया घर, ये बताओ क्या आएगा, F आएगा भाई साहब पॉजिटिव, F कैसा आएगा, पॉजिटिव, U कैसा आया, नेगेटिव, और V कैसा आया, नेगेटिव, है ना। तो आ जाओ देखो पुट करो, तो U कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये तो पहले से ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कि मेरा सही आया है, क्या है मेरा, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, इसमें कोई परेशानी, कोई शंका, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, सोच ले क्या करना है भाई साहब, पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, ओके, पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, पुट ऑल द वैल्यूज with sign and get the answer with sign, okay, and get the answer with sign, है ना। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना, आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। पुट द आंसर विद, पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन, ठीक है, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सेम स्टेप
है ना। दो सिमिलर ट्रायंगल के सेट माने थे, दोनों से इक्वेशन बनाई, दोनों को यूएफ से डिवाइड करा पूरी इक्वेशन को, आंसर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। अब देख अगला तेरे से कराता हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल की तरह लेना उसको, डेरिवेशन तरह लेना ही नहीं भाई साहब, मैं जानता ही नहीं डेरिवेशन क्या होता है, अपने को तो बस दिमाग में तरीका पता होना चाहिए, सवाल करने का तरीका ये है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अपने लिए, वो बेसिक मैथमेटिक्स है और उतनी बुद्धि अपनी चलती है। अगर हम नीट टारगेट कर रहे हैं, अगर हम जेईई एडवांस टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि काम करती है। या पत्थर पड़ गए हैं क्या इसके ऊपर, सर ऐसा ही कुछ समझ लो सर, अरे ऐसा होना नहीं चाहिए भाई साहब, तो कैसे पेपर निकालोगे फिर। बोल बात समझ आएगी नहीं, है ना। देख अगला तेरे से ट्राई कराता हूं मैं, ठीक है। चल इसको एक बार नोट कर, फिर तेरे से ट्राई कराता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब फिर से अपन क्या पढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, और इस बार पढ़ेंगे किससे, कनकेव लेंस से, ठीक है। और मैं नहीं कराऊंगा, तुमसे कराऊंगा पहले, ठीक है। एक बार वीडियो को बीच में स्टॉप करना और खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, सेम वही स्टेप होने हैं, ठीक है। दो सेट ऑफ क्या पहचानना, सिमिलर ट्रायंगल पहचान लेना, ठीक है, उससे दो इक्वेशन बना लेना, है ना। दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके एक इक्वेशन निकालना और इक्वेशन को कैसे यूवीएफ से डिवाइड कर देना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। मैं तो करा ही दूंगा फिर उसके बाद, है ना। सुनो आ जाओ, क्या करने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, ओके, लेंस फॉर्मूला। और अब तीसरा केस किससे पढ़ने वाले हैं, बोलो बोलो बोलो, फॉर कनकेव लेंस, ओके। आ जाओ सुनो, देखो कनकेव लेंस कैसा, देख ऐसा, मैंने बोला ऐसा, है ना। ये मैंने बोल दिया कि मान लो भैया अपना कनकेव लेंस है, प्यारा सा पतला सा मेरे जैसा, सर आप सर रहने दो सर आप तो, है ना। देखो मैंने बोला मान लो, अरे मैं स्क्रीन पे शायद मोटा लग रहा हूँ तुमको, बाकी मैं मोटा नहीं हूं और पेट तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ देखो सुनो ध्यान से देखो, क्या बोला मैं बोला ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ओके। अब ध्यान से देखो, सुनो सन्नाटो, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कहीं तो यहाँ एफ रहा होगा तो ये 2f हो जाएगा, और कहीं तो यहाँ पर f रहा होगा तो ये 2f हो जाएगा, है ना। मैंने बोला मान ले यहां पर खड़ा हुआ है अपना एक ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट है मान लो ये a और ये ऐसे b, बात समझ आ गई ना। ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहा जाता है यहाँ पर फिजिक्स में, यू कहा जाता है, ऑप्टिक्स में क्या कहते हैं इसको, यू कहते हैं। बाकी तो तुम कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला कुछ भी ले लो, उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूं लिख दे कै और फिर नीचे लिख देना, कै को डिफाइन कर दो, कै इज द दूरी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, मान ली जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, नंबर काट लेगा बस एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज होगा ना, या जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा वो काट देगा भाई सब नंबर। जब तुम ऐसा रिजल्ट निकालोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह तुम लिखोगे 1/k इज इक्वल टू 1/ख माइनस 1/गे, नंबर नहीं देगा वो, बता रहा हूं। कई बाद में मेरे को आके पकड़ लोगे, सर आपने बोला था सर ऐसा लिख दो सर, वो नंबर तो दिया नहीं सर उसने, उसका मेरी कोई गारंटी उस बात की नहीं है, है ना। तो ध्यान से सुन, तो मैंने बोला कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो ऊंचाई है वो कुछ भी ऐसे ए बी बोल दिया मैंने, मान लो कि और यू दूरी पर है, ठीक है। तो ध्यान से देख बेटा, तो जो रे ऐसे पैरेलली जाती है ना, वो ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। अधूरी बात है ये डाइवर्जिंग लेंस हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मली डाइवर्जिंग लेंस होता है पर हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं, इसलिए अधूरी बात है। अभी डाइवर्जिंग मान रहे, ठीक है। अच्छा डाइवर्ज करेगा तो कैसे, ऐसे लगेगी जैसे फोकस से पास हो रही हो, कैसे लगेगी कि जैसे फोकस से पास हो रही हो, रे ऐसे लगती है ना। तो ऐसे उसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब कि अगर कोई यहां पर खड़ा होकर देख रहा होता ना तो उसे लगता साला तो फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है भाई साहब, फोकस से आ रही है, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी गुजर जाती है, हाँ। अब तू ध्यान से देख, तो एक रे तो ये रही, अरे एक रे तो ये रही और एक रे ये रही, अभी दोनों रे तो ऐसे जा रही है, तो ये मिलने वाली नहीं है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, ये दोनों रे आपस में मिलने वाली नहीं। पर ध्यान से देख, तो अगर इन्हें पीछे बढ़ाया जाए, है ना, अगर इस रे को देखो आप पीछे बढ़ाओ और ये रे तो जा ही रही है, तो ध्यान से देखें आप बेटा, तो ये यहां पर काट रही है ना, तो बेटा यहां पर अपने को क्या मिल जाएगी, यहां पर मिल जाएगी अपने को इमेज ए डैश बी डैश, क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी ए डैश बी डैश। तो ध्यान से देख कितनी छोटी सी इमेज है ये, तुसी भाई साहब बिल्कुल एकदम छोटी सी इमेज है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। तो अगर इससे माइक्रोस्कोप का काम करवाना चाहें तो गंदा माइक्रोस्कोप भाई साहब, ऑब्जेक्ट से भी और छोटा करके दिखा रहा है, तो काई का माइक्रोस्कोप, है ना बोल। तो माइक्रोस्कोप वाली कौन सुटेबल है, कन्वेक्स लेंस। याद करो कितनी बड़ी इमेज करके दिखाई थी यार, सीधी भी थी, वर्चुअल इमेज थी, है ना। तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं ना बेटा, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही था जो तुम्हारे सामने बनाया था। सेकंड केस देखो अपनी कॉपी में, है ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, सेम वैसा ही क्या बोलते हैं उसका रे डायग्राम बनेगा, वैसी चर्चा लेके आगे बढ़ूंगा। जब तुमको मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा ना तो वही डायग्राम दोबारा बनाऊंगा भाई साहब, वही तो था सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे वो चाचा चौधरी वाला लेंस नहीं होता क्या, वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। बोल बात समझ आएगी नहीं आई,
पक्की बात एकदम। हम लोग तो क्या करते थे पता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है आमतौर पर वो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, तो सन से आने वाली सारी रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। तो हम तो जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे भाई साहब, दोस्तों का हाथ जला देते ऐसे लेके जाते उसको, जल लगा से मजा आता था बहुत ज्यादा एकदम। सर मतलब यहां सुनो, ध्यान से देखो, यहां जाओ वापस, है ना। तो ये इमेज कैसी है बेटा, ये इमेज छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड। और तू ध्यान से देख, असली की रे से नहीं बन रही, असली की रे तो पार निकल गई, तो पीछे बढ़ाने पर मिली है। इसका मतलब कि इमेज कैसी है, नकली है भाई साहब, वर्चुअल इमेज, नकली इमेज बिल्कुल एकदम ऐसे। और नकली होगा अपना कोई काम ही नहीं भाई साहब, नकली है ये एकदम, नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज है, छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है, पर सीधी है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, तो सीधी तो है ना, हाँ ना तो बोल, इरेक्ट तो है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो इस इमेज का अगर आपसे कोई नेचर पूछ ले तो कैसी इमेज है ये इमेज है इरेक्ट, ओके, खड़ी हुई है, सीधी है, ओके, और छोटी है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब कि डिमिनिश्ड है। और तीसरी, रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि रियल रे तो ऐसे निकल गई भाई साहब, ये तो पीछे मिलाने पे बनी है, तो ये तो वर्चुअल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देख सुन, और इमेज की दूरी को बेटा फिजिक्स में यहां पर क्या कहते हैं अपन, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी। और ये दूरी, ये तो फोकस ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, है ना, सारा नामकरण संस्कार तो मैंने करवा ही दिया, इस पॉइंट को कुछ भी एम बोल देना, है ना। मैं तो कहता हूं एक बार खुद से जरा वो फॉर्मूला प्रूव करने का ट्राई करो, 1/f = 1/v - 1/u। इसमें देखो कुछ सिमिलर ट्रायंगल पहचानो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो, है ना। चलो करो, मेरे तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, और नीचे कमेंट करना फिर कि हाँ सर देखो सर हमने कर दिया था सर, है ना, बिल्कुल सर आपका पढ़ाया समझ आ रहा है और हमने कर दिया था सर। चलो कर दो, वीडियो को स्टॉप करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो, तेरी यादें मुलाकातें, करा तुमने, सोच लो अच्छे से एकदम। कमेंट कर दिया नीचे, कमेंट नहीं करा भाई साहब कसम है आईआईटी की, भाई साहब कसम है एम्स की, बिल्कुल एकदम बता रहा हूं। कोई बच्चा बोर्ड के लिए देख रहा है तो तेरे को कसम है 95% की भाई साहब, अगर नीचे नहीं करा तो नहीं आएंगी, देख ले। तुमने आईआईटी वालों भाई साहब, नीट वालों नहीं करा भाई, सिलेक्शन नहीं आएगा, बता रहा हूं पहले। कराए ना, ऐसी कसमें दे दे के ऐसे टॉर्चर कर करके ही तो काम करवाता हूं मैं। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। सर ये तो समझ आ गई सर, आया कि नहीं आया यार, है ना। मैं कराऊं अब, देख सुन, आजा फिर से कुछ सिमिलर ट्रायंगल ढूंढवाता हूं मैं तुम्हें, देखो सुनो कैसे। मैंने कहा देख सुन, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, है कि नहीं सिमिलर, है कि नहीं, बोल 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 बोल, है कि नहीं, बोलो। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है। बच्चा बोला ठीक सर, कौन कौन सी, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, हाँ जी सिमिलर तो है। तो सिमिलर है तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो विल बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, है ना। तो आ जाओ, क्या लिखा हमने लिखा ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू बाय वी, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, नॉर्मल बात है ना। और सुन देख, तेरे को एक और सेट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नजर आएंगे बेटा, कौन कौन सी, सुन देख, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। बोल बोल बोल, अरे बोलो चंपक बन के वासी, बोल। देख एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, फिर से बोलूं, देख एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है भाई साहब। कौन कौन सी, ट्रायंगल एम ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। बच्चा बोला हाँ सर सिमिलर है सर। तो सिमिलर है तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो विल बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, है ना। आ जाओ सुनो, क्या लिखा हमने, लिखा एम ओ बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से सुनो, तो एमओ का बेस भाई साहब ये तो फोकल लेंथ है, एफ है। अरे क्या ये तो एफ है भाई साहब, ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन में गलती हुई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई साहब, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। ध्यान से देख लो, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, सही चल रहा है ना मामला एकदम अच्छे से, हाँ सही चल रहा है। कैलकुलेशन में गलती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, है ना। देखो ये क्या आया, ये तो फोकल लेंथ है, पक्की बात है ना। आ जाओ सुनो, तो ये हो गई भाई साहब फोकल लेंथ डिवाइड बाय ये छोटे वाली का बेस। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर ध्यान सुन बेटा, मुझे पता है कि ये पूरी लेंथ फोकल लेंथ है। ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ है, और ये इतनी इतनी वी है ना। ये एफ है और ये v है, तो जो बची वो f माइनस वी, है ना। बोल फिर से देख बेटा, ये f है ना, ये क्या है, f है, और ये v है, तो ये बची हुई f माइनस वी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा भाई, तो ये f माइनस वी। अच्छा अब ध्यान से सुन, तो तुझे फिर से नजर आ रहा होगा, देख ए बी और एमओ तो दोनों बराबर बराबर है,
है ना। तो AB को MO से और MO को AB से अपन रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखिए एक बार जरा पुट करके देखो पर क्या मिला, AB बाय A डैश और B डैश इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F माइनस V, है ना। ये हो गई दूसरी बात, है ना, ये हो गई दूसरी बात। तो पहली बात और दूसरी बात से हमें एक बात नजर आती है ना। पहली बात और दूसरी बात से हम एक और तीसरी बात कह सकते हैं, और वो तीसरी बात क्या है कि भाई साहब ध्यान से सुनो, फ्रॉम पहली बात एंड सेकंड बात, फ्रॉम पहली बात एंड सेकंड बात माय थर्ड बात विल बी, क्या होगा बोलो, u बाय v इज इक्वल टू f माइनस f बाय v। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई का सॉल्व कर ले, क्या हुआ ये देख सुन, uf माइनस uv इज इक्वल टू vf। बोल सुना तो क्या तुमको मेरा बात समझ आया मैं क्या बोला, uf माइनस uv इज इक्वल टू vf। इसमें खाना दिक्कत वाला बात नहीं है ना। देखो आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो क्या करते थे उसके बाद, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय uvf, है ना, ऐसा ही तो करते थे यार, हाँ ना, तो बोल, है ना। देख सुन क्या करते थे, डिवाइड द इक्वेशन बाय uvf, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। देख सुन, अच्छा तो इसको uvf से डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय v, ये क्या बन जाएगा 1 बाय f, है ना। ध्यान से देख, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय v माइनस ये क्या बन जाएगा 1 बाय f इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 बाय u। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, है ना। ध्यान से देख, तो माइनस 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू माइनस 1 बाय वी। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो ये आ तो पहले भी गया, पर क्या साइन कन्वेंशन के बाद भी यही आंसर आता है क्या, चेक कर लेते हैं, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना सन्नाटो, एकदम पक्की बात है, ध्यान सुन। देख रे गई इधर गई तो फोकस तो इधर है, फोकस भी इधर, यू भी इधर, वी भी इधर, तीनों नेगेटिव। भाई साहब तीनों नेगेटिव तो फिर से रिजल्ट तो यही आएगा, है ना, साइन कन्वेंशन के साथ। देखो सुनो, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन क्या फोकस कैसा है, नेगेटिव है, यू कैसा है, नेगेटिव है, और भाई साहब वी कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव सब तरफ से एक दूसरे को मार देगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये हमार प्यार से सुंदर सा आंसर सन्नाटो, सारे वैल्यूज साइन के साथ पुट करें तो आंसर भी कैसा आएगा, साइन के साथ आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब लिख लेना, नीचे मैं लिख के परेशान हो गया हूं, पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, सोच ले। अब सवालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा तू कहे तो लगे यार तेरे को मैग्निफिकेशन भी पढ़ा दूं क्या, मैग्निफिकेशन भी करते हैं एक बार, वो डेरिवेशन वेरिएशन खत्म कर देते हैं यार एक बार, है ना। उसके बाद फिर एक साथ सवाल करेंगे, एकदम सवाल खेलेंगे फिर मजे से एकदम, है ना, अच्छे से। चल एक दोस्तों मस्त सा नोट कर लो या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, खुद से करके एक बार देख लो हाथ से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर लो। आ जाओ बेटा सुनो, तो लगे हाथ अपन क्या करते हैं ना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की भी बात कर लेते हैं, फिर आराम से सवाल खेलते रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आजा सुन, तो क्या बात करते हैं अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस की, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, ठीक है, जो भी तुम कहना चाहो, ठीक है। अब ये कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए काम करेगा, जो फॉर्मूला मैं तुमको यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। पर बेटा उससे पहले मुझे समझ आना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, और यहां पर मैं मैग्निफिकेशन की कौन सी मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स माने बेटा जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जैसे ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसा होता है, और वाइब्रेशन ऐसे 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 हो रहे होते हैं, होते कि नहीं होते यार, है ना। तो ये मतलब है मेरा ट्रांसवर्स से, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या बात करने वाले हैं, यहां पर अपन बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस की बात करने वाले हैं। बच्चा बोला ठीक सर, बात समझ आई सर, आपकी बात अच्छे से समझ आई। और जो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, ये कनकेव लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, सबके चलिए चलेगा, ठीक है। साइन के साथ सारी वैल्यू पुट करना, तो साइन के साथ सारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रांसवर्स शब्द का तो मतलब हमें समझ आ गया। अब दूसरा जो शब्द है ना,
ई है हमार मैग्निफिकेशन वा। कि ये मैग्निफिकेशन वा का होता है सर? बेटा मैग्निफिकेशन से मेरा मतलब होता है कि कोई लेंस हमें ऑब्जेक्ट को कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है ना। अगर मैंने बोला कि मान ले इमेज जो है वो दुगनी बन रही है तो मैग्निफिकेशन इज 2। अगर मैं बोलूं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 4 गुना बन रही है तो मैग्निफिकेशन इज 4। अगर मैं बोलूं कि इमेज जो है वो तिगुनी बन रही है, 3 गुनी बन रही है तो मैग्निफिकेशन इज 3। अगर मैं बोलूं कि इमेज जो है वो आधी बन रही है तो मैग्निफिकेशन इज 1/2। अगर मैं बोलूं कि इमेज जो है वो चौथाई बन रही है तो मैग्निफिकेशन इज 1/4। यार हाँ ना तो बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो जितना गुना बड़ा या छोटा करके दिखाता है उसे ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन। ये सब बातें मैं तुम्हारे साथ पहले कर चुका हूं जब मिरर की बात कर रहा था। बोल करी थी कि नहीं करी थी यार? करी थी ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन को? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होती है जो मैग्निफिकेशन होती है मैथमेटिकली, है ना। देख सुन आजा, देख बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, है ना। सुन कन्वेक्स के लिए निकाल लेते हैं, तू चाहे मैं कनकेव के लिए निकाल दूं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, है ना। सुन देख ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान ले ऐसे अपने पास एक कन्वेक्स लेंस है, ओके। ऐसे क्या अपने पास एक कन्वेक्स लेंस है और ये रही होगी उसकी ऑप्टिकल एक्सिस। नॉर्मल बात है एकदम, है ना। ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गई और यहां तो कहीं उसका रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर जहां से रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है ना। अच्छा तो मैंने बोला मान ले यहां पर अगर f रहा होगा तो कहीं यहां तो अपना 2f रहा होगा, है ना। यहां पर अगर कहीं f रहा होगा तो यहां पर कहीं तो 2f रहा होगा, है ना। चल यहां पर कहीं खड़ा कर लेता हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर कहीं ऐसे खड़ा हुआ है ना। तो बेटा जो रे पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है? वो भाई साहब फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है ना। और जो रे भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल सीधा गुजर जाती है और यहां पर बन गई अपने पास इमेज, है ना। यहां पर बन गई अपने पास इमेज, है ना। हालांकि मेरी रे थोड़ा सा यहां पर झोला मार गई पर तुम समझ जाना, कॉपी में एकदम अच्छे से डायग्राम बनाना, नहीं तो वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तुमको। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। और एडवांस वाले बच्चों अपने को तो भाई साहब फॉर्मूला से मतलब है और सवाल करने से मतलब है, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। देख ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। मैंने बोला कि मान ले ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट था ना ए बी, कुछ भी ऑब्जेक्ट था, है ना। इसकी हाइट मैंने कुछ भी HO बोल दिया, है ना। और ये बन गई अपने पास इमेज, है ना, A' और ये B' और इसको कुछ भी HI बोल दिया, है ना। हाइट ऑफ इमेज HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। बोल बात समझ आ गई ना, है ना। अच्छा जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो कहलाती है U और जो इमेज की जो दूरी होती है वो कहलाती है V। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका वाली बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अरे सोच के देख बेटा, तो ये रे तो अनडेविएटेड गुजरी है ना। हाँ मेरी थोड़ा सा झोला मार गई है पर अनडेविएटेड गुजरी है, तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहे होंगे, हाँ ना तो बोल दे यार, है ना। अगर मान लो ये कोई अपने पास ऐसा मान लो कि ये क्या होती, एक लाइन रही होती, उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मार दो, लाइन ये वाली लाइन मार दो, वो वाली लाइन मार दो, सारा घुस हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे कोई लाइन मार दो तो भाई साहब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बराबर होते हैं। बस वही बात कह रहा हूं मैं, है ना, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होंगे। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? अब तू ध्यान से देख बेटा, तो ट्राइंगल ABO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल A'-B'-O एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे दोनों ही तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ ना तो बोले यार, है ना। अब सुन ध्यान से देख, तो ट्राइंगल ABO के लिए मैं आपसे बात करता हूं। किसके लिए बात करता हूं? ट्राइंगल ABO के लिए। बेटा अगर मैं इसके अंदर tan अल्फा लगाना चाहूं, क्या लगाना चाहूं? tan अल्फा लगाना चाहूं। tan थीटा क्या होता है? अरे परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा? AB बाय बेस U हो जाएगा। और AB क्या है? HO, तो HO बाय U क्या हो जाएगा? HO बाय U। ये हो गई एक बात, है ना, ये हो गई एक बात। अच्छा भाई ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुन ध्यान से देख, तो ट्राइंगल A'-B'-O ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी? A'-B'-O ट्राइंगल A' और B' और O, है ना, F नहीं O। कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा इसमें भी क्या कर लो? tan अल्फा लगा लो। लो tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? tan अल्फा आ जाएगा, बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या आ जाएगा? HI बाय बेस। बेस क्या है? V है ना। ये हो गई 2 नंबर बात, है ना। ये एक बात, ये 2 बात। तो एक बात और 2 बात से मेरी तीसरी बात कि भाई साहब अगर बात नंबर 1 और बात नंबर 2 का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार? सोच ले,
पक्की बात है ना भाई साहब। दोनों इक्वेशंस को देखकर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, है ना। सुनो, तो फ्रॉम एक बात एंड दो बात, फ्रॉम एक बात एंड दो बात, माई तीसरी बात इज, क्या बोला मैं बोला भाई साहब HO बाय यू शुड बी इक्वल टू HI बाय V, HI बाय V। चलो आ जाओ। तो मैग्निफिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करो। हमने मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन किया था, मैंने बोला था बेटा कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये होता है मैग्निफिकेशन, है ना। ये क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालो। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आया वो आया V बाई यू। वेट 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 सन्नाटो, साइन तो रख के देख लो, है ना। चलो जाओ साइन रखते हैं। सुन बेटा ध्यान से देख, तो जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब इधर वाली डायरेक्शन कैसी है बेटा, पॉजिटिव है ना। अच्छा एक बात और बता देता हूं बेटा, जैसे मान लो ये क्या है, अपनी ऑप्टिकल एक्सिस है कि नहीं, ये लेंस है ना, और ये क्या है ऑप्टिकल एक्सिस, है ना। ये क्या है ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल एक्सिस के जो ऊपर ऑब्जेक्ट बने ना उसे पॉजिटिव मान लेना, उस हाइट को। अरे यार नंबर सिस्टम ऐसा ही तो होता है, ऊपर जो y होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो y होता है वो नेगेटिव होता है, नॉर्मल बात है ना। तो ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देख ध्यान सुन, आजा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना। आ जाओ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो HI जो है ना, HI देख प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, इसलिए इसको नेगेटिव बोल दिया, ठीक है, माइनस HI। और HO तो वो ऊपर है ना, तो उसे पॉजिटिव ही रहने दिया, इज इक्वल टू V। देखो जिधर जाए काम की रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो V तो पॉजिटिव है ना, V तो पॉजिटिव है। और U कैसा है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये तो अपने आप नेगेटिव हो गई ना, तो ये भी हो गया नेगेटिव, है ना। ऐसे ही नेगेटिव का U हो गया, है ना, तो नेगेटिव ने नेगेटिव को मार दिया। तो अगेन अपने पास सेम चीज HI बाय HO इज इक्वल टू V बाय U। अब इसमें सारी की सारी चीजें आप साइन के साथ डालें, है ना। पुट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर विद साइन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आ जाओ, क्या बोला मैं, पुट द वैल्यूज विद साइन, पुट द वैल्यूज विद साइन and get the answer and get the answer with sign। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। सुन एक छोटी सी बात मैं तुझे और बताता हूं बेटा, तू ध्यान से देख। तो बेटा लेंस फॉर्मूला में ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, है ना। यही है ना लेंस फॉर्मूला। तू ध्यान से देख, तो लेंस फॉर्मूला में बीच में नेगेटिव है ना। लेंस फॉर्मूला में बीच में क्या है, नेगेटिव है, तो उसकी मैग्निफिकेशन में कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। बात समझ आई कि नहीं आई। उसी तरह से अगर मिरर फॉर्मूला रहा होता, ध्यान सुनना, देखो यहीं पर लिख देता हूं मैं, है ना, ध्यान सुनना, तुम्हें याद आराम से रह जाएगा। मैंने क्या देखा है ना, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि जब मिरर की मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या लेंस की पॉजिटिव है, क्या है क्या नहीं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं यार, है ना। तो मैं देखा तेरा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देख लेंस फॉर्मूला में बीच में नेगेटिव है ना, तो मैग्निफिकेशन में कोई नेगेटिव नहीं है ना। उसी जगह पर ध्यान से देख, अगर मिरर फॉर्मूला रहा होता, है ना, मिरर फॉर्मूला रहा होता, तो मिरर फॉर्मूले में तू ध्यान से देख बीच में पॉजिटिव आता है, क्या आता है बीच में पॉजिटिव, 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है ना बेटा, वो ऐसी आती है, HI बाय HO इज इक्वल टू माइनस V बाय U, है ना, इज इक्वल टू कितना, माइनस V बाय U। तो अगर मिरर फॉर्मूला में बीच में पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रखी है, और लेंस फॉर्मूला में अगर बीच में नेगेटिव है तो भाई साहब मैग्निफिकेशन कैसे आ रखी है, पॉजिटिव। आज के बाद तुझे मैग्निफिकेशन याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। अपने को तो इससे काम है, अभी अपन तो लेंस पढ़ रहे हैं ना यार, मिरर तो पहले पढ़ा चुका, इसका काम तो ढेरों काम कराया मैंने तुम्हें इसके, अभी अपना इससे काम है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार, सोच ले एकदम अच्छे से, बिल्कुल है ना। चल इसका मस्त सा एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुमको सवाल खिलाता हूं, ठीक है। तुम बोलोगे सर यार तो सर टाइम पास सवाल है, सर खूब कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, मैं कराता हूं। देख तेरे को कुछ सवाल ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर एकदम, ठीक है, कर ले। आजा बेटा देख सुन, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, अच्छे अच्छे है ना, मजा आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत आनी नहीं है। देख सुन क्या क्वेश्चन बोला गया, बोला गया कि मान लो इस तरह से आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है। बच्चा बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, और कन्वेक्स लेंस का फोकस आपको दे दिया गया कि मान लो 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है। बच्चा बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, है ना। तुम्हें बोला गया
कि मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा हुआ है और कितनी दूरी पर खड़ा है, बोला कि मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। कहां खड़ा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और इसकी जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया? फाइंड आउट द पोजीशन कॉमा हाइट एंड द नेचर ऑफ द इमेज, एंड द नेचर ऑफ द इमेज। चलो भाई देखें जरा कौन कौन बच्चा बहुत बड़े ढंग से सवाल को सॉल्व कर पाता है ना। चलो मैं तो कहता हूं भाई साहब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से एक बार सवाल करने का ट्राई करो। देखो तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। करो करो करो। करा तुमने? करी थी ना वीडियो एक बार स्टॉप? भाई साहब कसम है आईआईटी की, कसम है एम्स की, भाई साहब अगर नहीं करा तो बता रहा हूं, है ना। और 95% की कसम है जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको भाई साहब करना जरूर है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे तुम यहां तक आए हो तो तुम्हें समझ तो सारा का सारा आया होगा ना, और समझ आया तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और ये देखो साइड में यहाँ पर एक लाल बटन दिख रहा होगा ना, इस पर घूसा मारो जोर से भाई साहब, हिट हो जाना चाहिए ये, है ना। चल आजा, आई होप तुमने करा एक बार, है ना। आंसर नीचे कमेंट कर दिया है, कर दिया ना। देख सुना जा। तो सबसे पहले अपन पोजीशन निकालते हैं, और पोजीशन निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या कहता है सुनो। लेंस फॉर्मूला बेटा ये कहता है, क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं तो कहता हूं बेटा इसको ऐसे मत याद कर, ऐसे याद कर, सुन इसको उस तरफ लेकर जा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो v क्या आ गया? v आ गया uf डिवाइड बाय u प्लस f, है ना। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी, स्पीड अप हो जाएंगी, है ना। देख सुना जा। अब सारे के सारे वैल्यू कैसे पुट करने हैं? साइन के साथ। तो आंसर भी कैसा आएगा? साइन के साथ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बताओ चलो साइन के साथ u बताओ, यहां लिख देता हूं। चलो u कितना है? u है भाई साहब -30 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? और फोकस कैसा है भाई साहब? कन्वेक्स लेंस है, फोकस तो इस तरफ होगा, है ना। ऐसे कन्वेक्स करता है ना, ऐसे कन्वर्ज करता है ना रे को, तो फोकस कैसा हो जाएगा? फोकस हो जाएगा इसका कितना कितना कितना, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो आ जाओ v निकाल लेते हैं। v क्या होता है? uf डिवाइड बाय u प्लस f, है ना। तो v कितना आ गया? u इंटू एफ, ये आया माइनस का 300 डिवाइड बाय u प्लस f, तो माइनस का 30 और प्लस का 10, है ना। तो v इज इक्वल टू -30 और डिवाइड बाय -20। इसमें कौन दिक्कत वाला बात नहीं है। जीलो ने जीलो को माल दिया, माइनस ने माइनस को माल दिया, तो v इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा प्लस 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि इमेज इस तरफ बन रही होगी, है ना, यहां बन रही होगी इमेज कहीं तो 15 सेंटीमीटर पर, और इधर अगर इमेज बन रही है तो वो असली है कि नकली है? अरे असली इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकलती हैं वो पार होके इसी तरफ आती हैं। तो यहां पर जो भी इमेज बनी होगी, मुझे नहीं पता रे डायग्राम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर जो भी इमेज बनेगी भाई साहब वो कैसी होगी? रियल होगी, असली रे से बनी होगी, तो रियल इमेज हो जाएगी। अच्छा रियल इमेज है, पक्की बात समझ आती है ना। आ जाओ, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया अपने को? ये फॉर्मूला बताया गया क्या? HI/HO इज इक्वल टू V बाई U। साइन के साथ सारी वैल्यूज पुट करें, साइन के साथ आंसर आ जाएगा, है ना। तो HI/HO। अच्छा HI कितना? HI तो मुझे निकालना है ना। तो HI इज इक्वल टू HO इंटू V बाय U, है ना। तो HI इज इक्वल टू HO, देखो ऊपर की तरफ है ना रखा हुआ, तो पॉजिटिव, तो 2 हो गया। और v कितना आया? v आया प्लस का 15, ओके, प्लस का 15। और u कितना है? माइनस का 30, ओके, माइनस का 30। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ ना तो बोल दे। v कितना आया भाई साहब? प्लस का 15। u कितना है? माइनस का 30। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका है ही नहीं भाई साहब, है ना। तो HI कितना आया? HI आया देख 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये तो आया माइनस का 1 सेंटीमीटर। कितना आया? माइनस का 1 सेंटीमीटर। अब बेटा ये माइनस का साइन मुझे क्या कहता है? सुनो, HI नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि, और HO कैसा था? पॉजिटिव था। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कैसी है? नीचे है। इसका मतलब कि कैसी है? इन्वर्टेड है। अरे कैसी है? इन्वर्टेड है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सोच, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और तेरी इमेज की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर, तो आधी है। तो आधी है, तो छोटी है कि बड़ी है? ये तो छोटी है, और छोटी को क्या कहते हैं बेटा? डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी है?
डिमिनिश्ड इमेज है ना। तो देख पूरी पीएचडी बताई हमने इमेज की कि भाई साहब इमेज जो बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पर बनेगी, रियल बनेगी, 1 सेंटीमीटर की बनेगी मतलब छोटी बनेगी, और उल्टी बनेगी मतलब इन्वर्टेड बनेगी। तो पूरी की पूरी पीएचडी हमने बता दी है ना। अपने को बेसिक कंसेप्ट, अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए, 2-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। भाई साहब ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो अपने से ना हो। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? बाकी ये जो आज की चर्चा है तो बेसिक चर्चा है बिल्कुल। इस तरह के सवाल तो अगर अच्छा बच्चा हो मैं भाई साहब 10th में भी पूछ सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम। देख सुन, एक अच्छा सवाल तुझसे पूछता हूं है ना, नीचे कमेंट करना मेरे को। देख सुन, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट घबराओ मत यार, यू पॉजिटिव लेना बस, और क्या है उसमें है ना। देख सुन, मैंने बोला मान लो बेटा ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। बच्चा बोला ठीक है सर, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है मैं आपको दे देता हूं कि वो मान लो +10 सेंटीमीटर है। कितना है? +10 सेंटीमीटर है। बच्चा बोला ठीक है सर, ये बात भी आपकी सर समझ आती है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा कि इस तरह से ना, इस तरह से अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखना कैसे बन रहा है, ध्यान सुनना, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो कैसे कैसे कैसे, खुपाच 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 खुपाच, इस तरह से रे आई, और ऐसे खुपाच 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 खुपाच, इस तरह से रे आई, और भाई साहब यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई। बोला गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या बोला गया बेटा? ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब भाई साहब रे कहीं और से आ रही है, रे कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यार हाँ ना तो बोल, कैसा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यार, पक्की बात है ना एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बोला इस तरह का एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, है ना। मैंने बोला कि मान ले, और ये कितनी दूरी पर रखा है? मैंने बोला मान ले 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आई। फिर से मैंने वही सवाल बोला, क्या बोला कि फाइंड आउट द नेचर, फाइंड आउट द पोजीशन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम। तीनों के तीनों सवाल भाई साहब मैंने पूछ लिए, है ना। अब नीचे आंसर में एक बार कमेंट करके मुझको बताना कि कैसे हुआ, और नहीं हुआ तो भी नीचे कमेंट कर देना कि सर नहीं हुआ, मेरे को बता दो। कुछ भी नहीं उसके अंदर भाई साहब, यू पॉजिटिव लेना। देख जिधर जाए काम की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यू बस पॉजिटिव है, इसका तो फोकस भी पॉजिटिव है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है ना। आंसर आ गया। बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार? सोच ले, है ना। चल इसको एक बार नोट कर। देखिए कनकेव लेंस का और तेरे से सवाल कराता हूं, फिर अपन वीडियो को स्टॉप कर देंगे इसमें, ठीक है। चल आजा बेटा सुन, देख अब एक आध सवाल कनकेव में उसका कर लेते हैं, कनकेव लेंस का कर लेते हैं, फिर अपन वीडियो को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आ जाओ सुनो। देखो तो क्या सवाल बोला गया, इस तरह से एक सवाल बोला गया कि मान लीजिए ये एक बाई कनकेव लेंस है। ओके, कैसा लेंस है? बाई कनकेव लेंस है। मैंने बोला ठीक है, ओके, है ना। इसका फोकल लेंथ कितना दिया? बोला मान लो +10 या 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या पता 10 सेंटीमीटर है कि +10 है कि -10, देख लेंगे वो तो, है ना। तो 10 सेंटीमीटर का फोकस दे दिया। बोला ठीक है, अच्छी बात है ना। बोला यहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा हुआ है, और 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। अब सवाल सुने, सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला? फाइंड आउट द पोजीशन, बोला ठीक है, कॉमा हाइट, बोला ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, एंड द नेचर ऑफ द इमेज। चलो भाई वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो। देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अगर कर पाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं कर पाए तो टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चल करो इसको, करो। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूं, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूं, कुछ कहूं या ना कहूं। गाने मत सुनो, सवाल करो। तुम मुझको सदा सुनते रहना। करा तुमने? पक्की बात एकदम। चल आजा, देख मुझे कुछ पैरामीटर्स लिखवा दे, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि देख तुझसे क्वेश्चन हो गया है ना। यू बोल कितना, जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली सारी डायरेक्शन नेगेटिव, है ना। तो कितना आया? -30 सेंटीमीटर। फोकस बोल, फोकस कितना?
+10 के -10 -10 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी रे पैरेलल जाती है ये उसे ऐसे डाइवर्ज कर देता है, तो जो हमें इधर वाले फोकस से आती नजर आती है ना, और ये फोकस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ है ना, तो फोकस कैसा, नेगेटिव, है ना। चल आजा, अब तो v बताना तो बहुत आसान है ना। v क्या होता है, ये होता है uf और डिवाइड बाय u प्लस f, तो v कितना आ गया, u इंटू एफ, तो कितना आया 300, ओके, और डिवाइड बाय u प्लस एफ, तो -30 और +10, है ना, -30 और +10, क्यों +10 क्यों, ऐसे प्लस था ना, अच्छा -10 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा -10, अच्छा, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 300 और डिवाइड बाय माइनस का 40, अच्छा, ओके, जीलो ने जीलो को माल दिया, तो v इज इक्वल टू -30/4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, लॉजिकली सब ठीक है, ठीक है। अच्छा देख, माइनस आया है ना, इस माइनस का मतलब है कि इमेज इस तरफ बन रही होगी। सुन, जो भी रे जाती हैं वो तो टकरा के पार निकल गई ना, मतलब इस तरफ निकल गई ना, तो यहां पर असली की कोई रे नहीं, असली की कोई रे नहीं है, सर ये आ रही ऑब्जेक्ट से, अरे ऑब्जेक्ट से आने वाली रे से थोड़ी इमेज बनती है यार, जो लेंस से टकरा कर, लेंस से घूम कर इधर उधर होकर इससे इमेज बनती है, तो वो तो सारी की सारी इधर निकल गई, तो इधर तो कोई है ही नहीं, तो भाई साहब इधर जो इमेज बनी वो कैसी, नकली इमेज है भाई साहब, वर्चुअल इमेज है ये, अरे कैसी है ये, वर्चुअल इमेज है सन्नाटो, कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज। अच्छा आ जाओ, कितनी बड़ी बनेगी और देख लेते हैं, ये कैसे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन से पता चलेगा, HI/HO इज इक्वल टू V/U, तो HI इज इक्वल टू HO टाइम्स V/U, तो HI इज इक्वल टू HO, E है हमार 4 और V/U, V कितना आया, ये आया माइनस का 30/4 और U कितना है, U है भाई साहब 30, U है भाई साहब 30, देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं कुछ भी, है ना, ध्यान से देख, तो 4 ने 4 को मार दिया और 30 ने 30 को मार दिया, तो HI इज इक्वल टू, ये भी माइनस का 30 था ना, है ना, ये माइनस का 30 था ना, तो माइनस ने भी माइनस को मार दिया, तो HI आया 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव, है ना, 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव, 1 सेंटीमीटर आया ना। तो उस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट तो देखो ऊपर ही था, इमेज भी पॉजिटिव मतलब ऊपर ही है, तो कैसी है, इरेक्ट, कैसी है, इरेक्ट। और ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो कैसी है भाई साहब, डिमिनिश्ड है, अरे कैसी है, डिमिनिश्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल पक्की बात एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं तेरे मन के अंदर। ले एक होमवर्क सवाल सुन ले, नीचे कमेंट करके आंसर बताइयो, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए, भाई साहब मेरे बच्चे सीख रहे हैं एकदम अच्छे से, है ना। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे ढंग से, दूर दूर तक पहुंचाना है इसको, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है इस कंटेंट की, पर बेचारों को मिल नहीं पा रहा यार, है ना। अच्छी कोचिंग्स में तो सब यही पढ़ाते हैं, है ना, पर बच्चों के पास पैसा नहीं है यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके पास पैसा नहीं, पर पढ़ना तो उनका भी अधिकार है यार। तो ये काम मैं नहीं करूंगा, काम करोगे तुम, है ना। पहले भी बोला था मैंने, उस ऊपर वाले ने तुम्हें और मुझे आपस में बांध रखा है, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम इसे आगे बढ़ाओगे, है कि नहीं यार। तो मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब तुम्हारा काम है भाई साहब, है ना। सुनो ध्यान से देखो, बोला कन्वेक्स कनकेव लेंस है बोला, है ना, और फोकस मान लो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है 20 सेंटीमीटर, और यहां पर खड़ा है एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का और यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। वही सवाल, नेचर बताओ, हाइट बताओ, पोजीशन बताओ, कंप्लीट पीडी बताओ इमेज की कैसी है ना। नीचे करके कमेंट कर दोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई साहब बच्चे मेरे सीख गए एकदम, है ना। करना जरूर, कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ये भी बताना मैं कैसे लग रहा हूं, ओके, चलो बाय, टाटा।